माघ पूर्वोत्तर आज़ादी केंद्र की ओर से मनाया जा रहा है। हर साल की भांति इस साल ही मनाया जाती है और जनता जो है और सेवक जो है कार्यकर्ता बहुत खुश दिखते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये अनादिकाल से मनाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये हमारे प्राचीन नीति में है और मेरा वेद भी कहता है कि अपने गुरु का जो है साल में आषाढ़ का जो पूर्णिमा होता है वो गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना गया है। बड़ी बात यह है कि चतुर्मास आपका शुक्ल एकादशी पक्ष से, आषाढ़ का शुक्ल एकादशी पक्ष से जो शुरू होता है तो वह कार्तिक के शुक्ल पक्ष के तक जाता है। कार्तिक का शुक्ल पक्ष तक जाता है। ये चतुर्मास है, 4 मास जो है शुभ काम नहीं होते। तो ये भगवान माने शयन कक्ष में चले जाते हैं, कहीं एक जगह जो जाते हैं, जैसे आप हरि, श्री हरि, ये चले जाते हैं बाली के यहाँ। बलि, राजा बलि जो पाताल लोक में है, तो भी राक्षस का एक एथी है, पार्ट है वो, तो उसके यहाँ चले जाते हैं शयन कक्ष में। क्योंकि देखिए आपको श्री हरि माने जगत गुरु जो है वो राक्षस का भी राक्षस भी उसके लिए प्यारा है और देवता भी प्यारा है, मनुष्य भी प्यारा है। गुरु के नज़र में सब प्यारा है ना। तो अपने अपने कर्तव्यों के एथी से लोगों को डिवाइड हो गया, तो उसी समय दिया गया। तो उस समय हमारे जो वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ चाहिए, इनको लीजिए, जो अपने थी में संस्था में विश्वामित्र, अगस्त मुनि, जो भी सप्त ऋषि से जो भी हैं, सब लोग को जो अलॉट किया गया कार्य उसमें निपुण पाए गए, है ना। तो उसमें निपुण पाए गए तो 4 मास बहुत अच्छा से चला। क्योंकि श्री हरि जगत गुरु जो कि वह जब शयन करने चले गए तो क्या हो क्या नहीं हो, कैसे किया जाए, सृष्टि चलेगी कैसे। तो ये जो है उन्हीं गुरुदेव जो है आपका गुरु वशिष्ठ और ये सब जो है वो अपना इस सृष्टि को चलाए। तो जगत गुरु श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए तो कहें कि भाई तो बहुत ही अच्छा से चलाया, संचालन अच्छा किया। तो चलो उनको उसी में लोग पूजन किए उसको कि इससे बढ़ के क्या हो सकता है, ये तो हमसे भी बढ़ के हो गया। तो उसी से बोला जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परम ब्रह्म है, जो ब्रह्म के जान गया वो परम ब्रह्म है। जो गुरु को इष्ट को पहचान गया, जो जगत गुरु को पहचान गया, जो हरि को पहचान गया, उससे बढ़कर कौन है? वह गुरु ही पहचान सकता है, अन्यथा दूसरा कोई पहचान नहीं सकता। इसीलिए उस समय से ही एक गुरु की परंपरा हो गई कि गुरु पूर्णिमा मनाना चाहिए। आषाढ़ की पूर्णिमा के गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना गया। और वेद से व्यास का भी पूर्णिमा इसको कहते हैं, क्योंकि वेद व्यास ने 18 पुराण उपनिषद ये सब लिखा, इसे रचना की। और वो माने समझो तो एक तरह से वो आगे पीछे सबका ज्ञान उनके पास था। वेद व्यास जैसा वैसा कोई नहीं मिला, इसलिए वेद व्यास से भी नाम से जाना जाता है। ये गुरु पूर्णिमा, गुरु दर्शन, आप जैसे सब एक अपना उदाहरण ले लिया जाए। हमारे गुरु उनका जन्म 1933 है और साधना क्षेत्र में वो 1952 माने मात्र 12-14 साल से उनका यदि हुआ। 62 से मेरा संस्था काम किया, मातृधन आश्रम यारपुर, और उन्होंने एक से एक कठिन से कठिन कार्य को सुगम तरीक़ा से अपना किया और शिष्यों को बताया कि तुमको डरने की कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम जो भी गलती करोगे वो मेरा होगा, मेरा जो पुण्य कमाया, जो मैंने पुण्य कमाया वो तेरा होगा, है ना, तेरा होगा, मेरा नहीं, वो तेरा होगा। तो इसलिए गुरु ऐसा गुरु सर्टिफिकेट देने वाला नहीं आज तक लिया कि तुम पाप करो तो मेरा और हम पुण्य करें तो तेरा। ये नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का ये हमारे गुरु में बहुत बड़ी क्षमता थी। दूसरी बात यह थी कि हमारे गुरु इतने बड़े साधक के नियंत्रण, अपने आप सेल्फ कंट्रोल, अपने वाणी, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल इस तरह से था कि समझे कि बिना गुरु का ही अपना ये मार्ग अपनाए जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस ने अपनाए। उनके कोई गुरु नहीं थे, बाद में तोताराम गुरु बन के आए, मैंने ऐसा हुआ। इसी तरह से हमारे इसके भट्टाचार्य साहब जो थे दादा गुरु
तो उनसे प्राप्त हुई। कब? जब इनको माँ का दर्शन हो चुका, माँ से दर्शन इनका हो चुका, तब नहीं कि माँ कही कि गुरु करना आपको जरूरी है, क्योंकि ज्ञान अधूरा ही रहता है, बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं, फुलफिल नहीं होता। इसलिए आपको गुरु का उंगली पकड़ना ही पड़ेगा। नाव पर चढ़िएगा तो नाव आपको नहीं ले जाएगा, ले जाएगा पतवार, ले जाएगा पतवार। जिसके हाथ में पतवार रहेगा वह नाव नैया पार लगा देगा। इसलिए हमारे गुरु जो है असीधी था, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, बहुत सीधा साधा रास्ता अपनाया और उन्होंने वैदिक रीति से अपनाया और इसमें इस तरह से इसको सहज कर दिया, सरल कर दिया। कठिन, ये बहुत कठिन थी। ब्राह्मण लोग ने भी कहा कि भाई माने दुर्गा सप्तशती की पूजा कोई नहीं कर सकता, ये तो ब्राह्मण का ही वही कर सकते हैं, बाकी नहीं। हमारे गुरु ने क्या किया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता हूँ। और उसको उन्होंने इतना सुगम बना दिया, इतना सुगम बना दिया कि ब्राह्मण भी उसको अडॉप्ट कर दिया, ब्राह्मण ने उसको अडॉप्ट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे गुरु ने स्मारिका पढ़िएगा तो उसमें इतने से स्टेप बाय स्टेप बताया गया है और लाखों करोड़ों लोग इनके शिष्य हैं अभी भी, जो कि इस माने परंपरा को अपनाते हैं, उस अनुशासन से चलते हैं, उनके विधि विधान बताए हुए से चलते हैं। आज जो अच्छा समझ है, आप एक शब्द समझ लीजिए कि जिसको मंत्र पढ़ने का ज्ञान नहीं, शब्द का ज्ञान नहीं, पढ़े लिखे लोग है, वो भी जैसे ओम क्रीं स्वाहा है तो ओम क्रीं स्वाहा कर नहीं कर ओम क्रीं स्वाहा, ओम क्रीं स्वाहा, तो ओम क्रीं स्वाहा करते करते वह क्रीम बन गया, क्योंकि उनकी भाव अच्छी थी। जिसका भाव अच्छा रहेगा तो उसको निगेटिव आएगा ही नहीं, शुद्ध विचार होगी तो नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए निगेटिव को निकालने के लिए उन जो गुरु ने बताया मंत्र ओम क्रीं स्वाहा, ओम क्रीं स्वाहा, चाहे जो भी दिया आपको मंत्र वो करने से, चाहे गुरु ही कहो, माँ गुरु करो, उसी से आपका कल्याण, माँ गुरु से कल्याण। नाव माँ है, गुरु पतवार है, वह जीवन पार लगा दे, है ना। गुरु पूर्णिमा आने का कार्यकर्ता और भक्तजन बहुत इंतजार, खुशी से इंतजार करते हैं कि आए और गुरु जी से आशीर्वाद लें। क्या कहते हैं? साल में एक बार यह पर्व आता है, महापर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा जो है